जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लास वंस अगेन में। तो हम कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए मैथ PYQ सीरीज। क्या कर रहे हैं दोस्तों? मैथ PYQ सीरीज, जो कि आपके NTPC ALP टेक्नीशियन RPF JE और ग्रुप डी के लिए हैं। तो आज हमारा डिस्काउंट टॉपिक यानी बट्टा से कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2 है। ओके दोस्तों, तो बिना कुछ देरी किए चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है यानी 16 नंबर, 10% और 20% की क्रमिक छूटें की एकल प्रतिशत छूट के बराबर है। कितनी छूट के बराबर है? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है दोस्तों, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। बस इन छूटों को इस वैल्यू में हमें क्या कर देना है दोस्तों? पुट कर देना है। ओके दोस्तों, तो हमारी एकल छूट निकल कर आ जाएगी। चलिए इनको पुट कर देते हैं। 10 प्लस 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई 20 बटे में 100। एक जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 10 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 माइनस 2। तो आपकी एकल छूट कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों? 28%। तो 28% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलीदम एक कोट 2100 रुपये में 20% का डिस्काउंट के साथ खरीदता है। कितने में खरीदता है दोस्तों? 2100 रुपये में 20% के डिस्काउंट के साथ, लेकिन डिस्काउंट मूल्य 5% GST देता है। कितनी GST देता है दोस्तों? 5%। यहाँ देता होगा। कितनी GST देता है दोस्तों? 5% GST। कोट का चिन्हित मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, हमें क्या मानना है? चिन्हित मूल्य निकालना है। तो चिन्हित मूल्य हम क्या मान लेंगे दोस्तों? x मान लेंगे। ओके, तो चिन्हित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देता है दोस्तों? 20% की। 20% की छूट देता है तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 बचेगा। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 20% की छूट के बाद वह वैल्यू कितनी बचेगी? 80। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, और उस पर वह क्या देता है दोस्तों? 5% GST भी देता है। तो कोई वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो 5% GST लगेगी तो कितने हो जाएगी दोस्तों? 105। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। उसको यह वस्तु कितने मिली दोस्तों? 2100 रुपये में। तो बराबर में क्या जाएगा दोस्तों? 2100। बस हमें इसे काट देना है। ओके दोस्तों, तो कैसे काट देंगे? पहले सभी वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। तो x बराबर 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2100 बटे में 80 मल्टीप्लाई 105। तो एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ओके दोस्तों, 5 दूनी 10। 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। ओके दोस्तों, और 21 से काटेंगे 100 बार। तो आपका कितना x बराबर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 2500 रुपये। यानी चिन्हित मूल्य कितना निकल के आ गया दोस्तों? आपका चिन्हित मूल्य निकल के आ गया 2500 रुपये। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपये है। कितना दोस्तों? 7200 रुपये। इस पर 9% और 15% की वो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 होगा। 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। कितनी छूटें दी जाती हैं? 2, 9% और 15% की। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमें क्या निकालना है दोस्तों? विक्रय मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों? 7200 रुपये। तो क्या निकालना है दोस्तों? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर अंकित मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों? 7200 रुपये। कितने परसेंट की पहली छूट मिलती है दोस्तों? 9% की। तो कितना हो जाएगा? 91/100। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। और दूसरी छूट कितनी मिलती है दोस्तों? 15% की। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 85। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे कितने बार दोस्तों? 5 से काटेंगे अपन इसको 20 बार। 2 से काटेंगे 10 बार में जाएगा ये,
और 2 से काटेंगे 36 बार। बस अब हमें इनको क्या कर लेना है दोस्तों, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है। 17 एकम 17 की 7, 17 एकम 17 की 7, 17 नम्मा 153, 53 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 154। तो 1547 में अगर 36 का गुणा करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर साइड में कर लेंगे 1547 इंटू 36। 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 6 चौका 24, 4 28 की 8, 2 6 पंच 30, 2 32 की 3, 6 एकम 6 3, 6 एकम 6 3 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ती 21 की 1 हासिल 2, 4 ती 12 और 2 14 की 1 और 5 ती 5 15 और 1 16 की 1, 3 कम 3 1 4। तो कितना जाएगा दोस्तों, 2 9 4 2 6 और 6 9 15 की 1 और 5 बटे में 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 55,609.2 रुपीज। विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया दोस्तों, 5569.2 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है। कितना है दोस्तों, 1200 रुपए है। विक्रेता इस वस्तु को 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है। कितना लाभ अर्जित करना चाहता है दोस्तों, 15%। कितने की छूट पर, 10% छूट देने के बाद उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा ताकि कितना रखना होगा ताकि उसे 15% का लाभ हो सके। ओके दोस्तों, कितना लाभ हो सके, 15% लाभ हो सके। तो अंकित मूल्य अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और बटे में 100 माइनस छूट डिस्काउंट, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट। ओके दोस्तों, तो क्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों, 1200 मल्टीप्लाई लाभ कितने का चाहिए, 15, यानी 115% हो जाएगा। और छूट कितने की मिल रही है, 10%। तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 90%। कोई दिक्कत दोस्तों, बस अब हमें इस काटना है 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, यानी 40 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें बताइए आप। अब हम इसमें कुछ नहीं करने ना, सीधा मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से जाएगा क्या, 3 दून 3 त्रिका 9 नहीं जाएगा। पहले इसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चौकी 20 की 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4 0 बटे 3। हमें निकटतम मान निकालना है दोस्तों, पॉइंट में नहीं निकालेंगे, निकटतम निकालना है। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 15 थी 45, तो 1500 समथिंग ये 15 बार चला जाएगा, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 1533। तो अंकित मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 1533 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य 13,200 रुपए है। कितना है दोस्तों, 13,200 रुपए है। इसे एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचा जाता है। ओके दोस्तों, तो खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके नए सूची मूल्य पर 25% की छूट देता है। कौन से मूल्य पर दोस्तों, नए सूची मूल्य पर 25% की छूट देता है। देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उससे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना होगा। ओके दोस्तों, उसे क्या रखना होगा दोस्तों, सूची मूल्य कितना रखना होगा। तो सबसे पहले हम सूची मूल्य क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे, क्योंकि हमें सूची मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य हमें कितना दिया गया दोस्तों, 13,200 रुपए।
तो 13,200 रुपये सूची मूल्य दिया गया, यानी अंकित मूल्य दिया गया। इसका हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों? क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, हमें क्या निकालना है? खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य। तो सबसे पहले खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 13,200। कितने परसेंट की छूट मिलती है दोस्तों? 25% और 15% की। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 75/100 और 85/100। ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। बस इनको काट लेना है 2 0 से 2 0। ओके दोस्तों, अब किससे कट जाएगा? 25 × 75, 25 × 4 = 100। 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12। 85, 33 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 85, 33 × 3 × 85। 33 का मल्टीप्लाई 99 हो जाएगा। 85 का 99 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 85 × 99। 9 से करें 9 × 45 की 4, 9 8 72, 4 76, 65, 5 6 5 11 की 1, 7 2 14 की 1, 8,415 रुपये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? 8,415 रुपये आपका खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों? 8,415 रुपये। 8,415 रुपये। ये क्या आ गया दोस्तों? खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य आ गया। ओके दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? नया सूची मूल्य। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके नए सूची मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। ओके दोस्तों, तो कितना लाभ अर्जित करना चाहता है दोस्तों? तो निकाल लेंगे। नया सूची मूल्य हमने क्या माना था दोस्तों? x। सूची मूल्य बराबर, सूची मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों? अंकित। तो अंकित मूल्य पर कितने की छूट मिल रही है दोस्तों? कितने की छूट मिल रही है? 25% की। हमने खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य कितना निकाला दोस्तों? 8,415। 8,415 पर कितने परसेंट का लाभ चाहिए उसको? 20% का। तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा। बटे कितने परसेंट की छूट है दोस्तों? 25, यानी 75। नीचे कितना आएगा दोस्तों? 75 आएगा। ओके दोस्तों, बस इसको काट लेना है। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे कितने बार जाएगा दोस्तों? 25 × 4 = 100। 25 से नहीं जाएगा, किससे कटेगा दोस्तों? 5 से काट लेंगे। 5 से काटेंगे 15 बार, 15 × 5 = 75। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5 × 5 की 3, 5 छक्का 30, 4 5 8 40 और 5 3 15। 3 से काटेंगे कितने बार जाएगा दोस्तों? 3 8 24। 8 का मल्टीप्लाई किस में करना है दोस्तों? 8 का मल्टीप्लाई करना है 16 83 में। कितने का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों? 16 83 में। कितने का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों? 8 का। तो हमारा नया सूची का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। नया सूची का मूल्य निकल कर आ जाएगा। 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 3 64 और 2 66 की 6, 8 6 48, 48 6 54 की 4 हासिल 5, 8 × 8 8 4, 8 × 8 8 5 13। तो 13,464 रुपये आपका क्या आ गया दोस्तों? नया सूची का मूल्य आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। कितने परसेंट की छूट देता है दोस्तों? 5% की। और 14 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं और पूरे समव्यवहार में 33% का लाभ अर्जित करता है। पूरे समव्यवहार में कितने परसेंट का लाभ अर्जित करता है दोस्तों? 33% का। तो यह मानते हुए कि ग्राहक 14 वस्तुएं के लिए भुगतान करता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से
कितना अधिक है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों, अंकित मूल्य पर कितनी छूटें मिल रही हैं दोस्तों, 5% की। अंकित मूल्य पर कितने की छूट मिल रही है दोस्तों, 5% की। कितना हो जाएगा दोस्तों, 95/100। परसेंट हटाएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 95/100। और दूसरी छूट कितनी मिल रही है दोस्तों, 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। तो कितनी वस्तुएं खरीदता है दोस्तों, 14। टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 2 मिलती है तो कितनी हो जाएंगे दोस्तों, 16। ओके दोस्तों, तो ये आज की छूट हो गई। बराबर क्रय मूल्य पर कितने का लाभ अर्जित करना चाहता है दोस्तों, 33% का। तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ अर्जित करना चाहता है दोस्तों, 33% का। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 133 बटे में परसेंट हटाएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। कितने लगाएंगे दोस्तों, 100 लगाएंगे। ये आपकी क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से दोस्तों, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। ओके दोस्तों, बस इसको क्या कर लेना दोस्तों, इसको काट लें। 100 से काटेंगे 100 हो जाएगा। और अब किससे कटेगा दोस्तों, अब किससे कटेगा, इसको 2 से काट लेंगे 7, 2 से काट लेंगे 8 बार। और किससे जाएगा दोस्तों, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7 6, 7 एकम 7, 7 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7 और 7 9 63। 19 से काटेंगे, 19 पना 95। ओके दोस्तों, तो आपका अंकित मूल्य मल्टीप्लाई 5/8 बराबर कितना आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य। क्या आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, इस आप जानते हैं दोस्तों, इसकी टोपी उसके सर। ओके दोस्तों, तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 5। अंकित मूल्य कितना निकल के आ गया दोस्तों, 8। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 5। अंकित मूल्य कितना निकल के आया दोस्तों, 8। 5 की वस्तु 8 में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 3 का। कितने पर, 5 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 तिहाई 60। यानी अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, 60% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु को 500 रुपए के अंकित मूल्य पर, कितने रुपए के अंकित मूल्य पर दोस्तों, 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 25%, 8% और X% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद वह वस्तु बाद 303.60 पैसे में बेचा जाता है। ओके दोस्तों, 3 छूटें देने के बाद वह कितने रुपए में बेचा जाता है दोस्तों, 303.60 पैसे में। यदि उसी वस्तु को 33 + X% की एकल छूट देकर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो अंकित मूल्य हमें कितना दिया गया दोस्तों, 500। ओके दोस्तों, कितना दिया गया है, 500। 500 पर हमें कितनी छूटें मिल रही हैं दोस्तों, 3 छूटें। सबसे पहले 3 छूटें निकाल लेंगे। तो 500 गुणा पहली छूट 25% की, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 75/100। दूसरी छूट कितनी है, 8% की है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 92/100। तीसरी छूट कितनी है दोस्तों, X% की, तो 100 - X/100 कितने के बराबर है, 303। 303.60। ओके दोस्तों, अब बस इसको हमें क्या कर लेना है दोस्तों, इसको हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो 100x, x की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, 100 - x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 303.60 मल्टीप्लाई, ये 2 0 से 2 0 काट देंगे, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ओके दोस्तों, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 92। ओके दोस्तों, कितना हो जाएगा, 92। अब किससे काट लेंगे दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 काट देंगे,
और 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 92 को कितने बार, 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 23 बार। और अब किससे कट जाएगा दोस्तों, अब किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 0 1 2 2 0। अब किससे कट जाएगा दोस्तों, 5 से, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ओके दोस्तों, अब किससे कट जाएगा, 23 से, 23 से या कितनी बार जाएगा दोस्तों, 23 से जाएगा 8 30 24 समथिंग कुछ 8 बार जाएगा। 23 का अगर 88 में काट देंगे तो कितने बजे, 8 30 24 की 4, 2 8 दूनी 16, 2 18, 8 4 8 1 4 2 0। ओके, कितने बार चला जाएगा, 23 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 88 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा दोस्तों, 88 बार चला जाएगा। तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों, 88। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 में से 88 जाएगा तो कितने बचेगी दोस्तों, 22%। ये आपकी एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई, एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब प्रश्न आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि उसी वस्तु को 33 प्लस x% की एकल छूट पर, कितने दोस्तों, 33 प्लस x% की एकल छूट देकर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कितने परसेंट की छूट देते, 33 प्लस x% की, कितने की दोस्तों, x% की। तो x% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 33 प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। यहाँ 22 नहीं आएगा, कितना आएगा, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर 12 आएगा दोस्तों, 12 12 12। कितना आएगा दोस्तों, 12। कितना आएगा, 12। तो 33 प्लस x% की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 12। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। 45% आपकी छूट निकल कर आ गई। तो विक्रय मूल्य हमें क्या निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य में कितना दिया गया दोस्तों, 500। कितने की छूट मिल रही, 45 की। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 55। 100 में से कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 55%। आएंगे नीचे 100 लगाएंगे, 00 से 00, 55 गुणा 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 275। तो 275 रुपये आपका विक्रय मूल्य कर आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। कितना है दोस्तों, 100 रुपये है। इस वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपये कम में बेचा जाए तो इस पर प्राप्त प्रतिशत हानि या लाभ लगभग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, प्रतिशत या लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ओके दोस्तों, 100 रुपये की वस्तु को कितने में, 20 रुपये कम में बेचने पर। ओके दोस्तों, तो अंकित मूल्य बराबर कितना होता है दोस्तों, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई लाभ। कितने का हो रहा है दोस्तों, कितने का लाभ, 25% का चाहिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। और छूट कितने की मिल रही है दोस्तों, 25 की। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे कितना आएगा, 75। परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ओके दोस्तों, अंकित मूल्य कितना दिया गया दोस्तों आपको, 100 रुपये। तो इस वस्तु को इन तरफ लाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, पलट जाएंगे। तो ऊपर क्या आएगा, 75, नीचे क्या आएगा दोस्तों, 125। कितना आ जाएगा दोस्तों, 125। ये आपका क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 15,
तो क्रय मूल्य यानी CP आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों 60। अब आगे के प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपये कम में बेचा जाता। अंकित मूल्य कितना दिया गया दोस्तों 100 रुपये। तो नया अंकित मूल्य यानी न्यू अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 80 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों 20 रुपये कम में बेचा जा रहा है तो 100 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 80 रुपये। तो 60 की वस्तु अगर 80 में बेची जा रही है तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों 20 का। तो हमें क्या हो रहा है दोस्तों लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ हो रहा है कितने पर हो रहा है तो दोस्तों 60 पर हो रहा है। परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से काटेंगे कितने बार जाएगा 3 बार। तो 100/3 का फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना निकल के आता है दोस्तों 33.33%। कितना निकल के आता है दोस्तों 33.33%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक दुकानदार नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे दुकानदार होगा, दुकानदार यदि एक दुकानदार 10% छूट देने के बाद, प्रिंट में कुछ ज़्यादा ही गलती है दोस्तों, कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे बाद, छूट देने के बाद 45 रुपये प्रति वस्तु की दर, बर नहीं होगा दोस्तों दर होगा, दर से 25 वस्तुएं बेचता है। कितनी वस्तुएं बेचता है दोस्तों 25 वस्तुएं बेचता है 10% की छूट देने के बाद, और 50% का लाभ अर्जित करता है। कितना लाभ अर्जित करता है दोस्तों 50% का। यदि छूट नहीं दी जाती, क्या नहीं दी जाती दोस्तों छूट नहीं दी जाती, तो प्रतिशत लाभ याद कीजिए। हमें अगर छूट नहीं दी जाती तो कितने का लाभ होता। ओके दोस्तों, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य अपन को क्या नहीं दिया गया, कितना नहीं दिया गया दोस्तों, हाँ दिया गया है। कितना दिया गया है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य अपन को दिया गया है दोस्तों, नहीं दिया गया है। तो अंकित मूल्य कितने का लाभ, कितने की छूट मिल रही दोस्तों, कितने की छूट मिल रही है 10% की। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 90%, आएंगे नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, क्या परसेंटेज नहीं लगाते हैं, पर 100 नहीं लगाते हैं, परसेंट को बाद में कैंसिल कर देंगे, बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई कितने का लाभ चाहिए 50% का लाभ अर्जित करता है। कितना लाभ अर्जित करता है दोस्तों 50, तो कितना हो जाएगा 150%। ओके दोस्तों, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों 150/90। ओके दोस्तों, 0 से 0, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 3 बार। ओके दोस्तों, अब प्रश्न यदि कह रहा है यदि छूट नहीं दी जाती तो प्रतिशत लाभ कितना होता। ओके दोस्तों, अगर 3 की वस्तु, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 3, अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 5, यानी छूट कितने की दी जा रही है दोस्तों 2 की। 5 की वस्तु अगर 3 में बेची जाए तो छूट कितने की दी जा रही है दोस्तों 3 की, 2 की। अगर छूट नहीं देते तो कितने की छूट देते 2 की, कितने पर 3 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, तो आपका 2/3% कितने के बराबर होता है दोस्तों 66 सही 6.7% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सही 3 फ्रैक्शन वैल्यू आपकी किसके परसेंटेज के बराबर होती है दोस्तों 66 सही 6.7%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली। कितने परसेंट की छूट मिली दोस्तों 10% की, जिसके फलस्वरूप उसने 225 रुपये में 25 kg अधिक चीनी खरीदी। जो छूट के पश्चात और छूट से पूर्व चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों
क्या मान लेंगे, यदि क्या मान लेंगे कि चीनी बिग मार्ट में चीनी का प्रति किलो मूल्य कितना है दोस्तों, x रुपये है। कितना मान लेंगे दोस्तों, मूल्य, चीनी का मूल्य कितना मान लेंगे दोस्तों, x रुपये, x रुपये। ओके दोस्तों, अब प्रश्न बोल रहा कि एक व्यक्ति को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, तो x वस्तु पर कितने की छूट मिली दोस्तों, 10% की वस्तु पर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, x माइनस 1/10x। तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 9x/10। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 0.9x। ओके दोस्तों, अब हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, 225 रुपए में 25 किलो चीनी अधिक मिलती है, यानी 225 रुपए में 25 किलो चीनी मिलती है। तो 1 किलो चीनी कितने की मिली दोस्तों, 1 kg चीनी कितने की मिली दोस्तों, 225/25 कितने की मिली दोस्तों, 9 रुपए की। तो 0.9x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 9 रुपए। 0.9x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 रुपए। ओके दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, छूट के पश्चात कितनी निकल के आ गई दोस्तों, छूट के पश्चात कितनी, 9/0.9। पॉइंट लगाएंगे, छूट के पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, 9 से काटेंगे कितने बार, 10 बार। तो चीनी का मूल्य पहले कितना था दोस्तों, चीनी का मूल्य पहले कितना था दोस्तों, 10 रुपये प्रति केजी। कितना निकल के आया दोस्तों, 10 रुपये प्रति केजी। और छूट के पश्चात कितना निकल के आया था दोस्तों, 9 रुपये। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 90 पैसे 1 रुपये। ओके दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 90 पैसे 1 रुपये। 90 पैसे यानी कि छूट के पहले चीनी का मूल्य कितना था दोस्तों, 10 रुपये प्रति केजी। और छूट के पश्चात यानी छूट के बाद कितना निकल के आया दोस्तों, 9 रुपये प्रति केजी। ओके दोस्तों, तो पहले 90 पैसे में 1 केजी चीनी मिल रही थी, बाद में पहले 1 रुपये में 1 केजी चीनी मिल रही थी, और अब 90 पैसे में 1 केजी चीनी मिल रही है। ओके दोस्तों, तो 90 पैसे और 1 रुपये आपका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु, कितने क्रय मूल्य वाली वस्तु, 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। ओके दोस्तों, तो हमें क्या दिया गया है दोस्तों, क्रय मूल्य दिया गया है। तो क्या निकालना है दोस्तों, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई कितने का लाभ, 25। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। कितने की छूट, 10% की। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। ओके दोस्तों, तो क्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों 360 मल्टीप्लाई 125/90। 0 से 0, 9 से 4 बार 125 चौके कितना होता है दोस्तों, 125 दूनी कितना होता है दोस्तों, 25 दूनी 50, 100 दूनी 200 यानी 250। कितना हो जाएगा दोस्तों, 500। तो अंकित मूल्य कितना निकल के आ गया दोस्तों, आपका 500 रुपये। कितना निकल के आ गया दोस्तों, 500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सेल्समैन ने एक लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 25% की शुरुआती छूट देने के बाद 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान की। एक सेल्समैन ने लैपटॉप पर पहले 25% की छूट दी, उस पर छूट देने के बाद 20% की और अतिरिक्त छूट दी। यदि लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य 18,000 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य कितना था। हमें क्या दिया गया दोस्तों, विक्रय मूल्य दिया गया है। ओके दोस्तों, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य
मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट, तो कितने का डिस्काउंट है दोस्तों? 25% का। कितने का डिस्काउंट है दोस्तों? पहले 25% का। कितने का डिस्काउंट है दोस्तों? 25% का। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ दोस्तों, 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100। ओके दोस्तों, तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों? 18,000 रुपये। ओके दोस्तों, बराबर अंकित मूल्य हमें क्या निकालना है दोस्तों? अंकित मूल्य निकालना है। तो कितना मान लेंगे इसको? x मान लेंगे। मल्टीप्लाई, पहले कितने की छूट दी जा रही है दोस्तों? 25%। कितना हो जाएगा? 75 बटे 100। फिर कितने की छूट दी जा रही है दोस्तों? 20% की। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 बटे 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 18,000। ओके दोस्तों, बटे में 75 मल्टीप्लाई 80। ओके दोस्तों, एक जीरो से नहीं, पहले जीरो नहीं 25 से काटते हैं। 25 थी 75, 25 चौके 100। ओके दोस्तों, 4 से काटेंगे कितने बार? 20 बार। एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटेंगे 5 बार और 3 से काटेंगे 6 बार, तो 6,000। तो x बराबर, x की वैल्यू यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना निकल के आ गया दोस्तों? आपका अंकित मूल्य 6 पंचे 30 यानी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपका अंकित मूल्य निकल कर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा। कितने की छूट पर दोस्तों? 25% की छूट पर, और 200 रुपये की बचत की। कितने की बचत की दोस्तों? 200 रुपये की। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? तो हम मान लेंगे कि 25% की छूट की और 200 की बचत की, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? बराबर 200 की। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 200 बटे 25। हमें कितने की निकालनी है दोस्तों? 100% की। तो 100% बराबर 200 बटे 25 मल्टीप्लाई 100। 25 काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8 यानी 800 रुपये। स्वेटर का मूल्य पहले कितना था दोस्तों? 800 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु को 12,000 में बेचा गया। कितने पर बेचा गया दोस्तों? 12,000 पर। यदि 15% की छूट दी जाए तो 2% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ओके दोस्तों, हमें क्या निकालना है दोस्तों? वस्तु का क्रय मूल्य। तो सबसे पहले एक वस्तु को कितने पर बेचा जाता है दोस्तों? 1200। कितने पर बेचा जाता है दोस्तों? 12,000 रुपये में। कितने पर बेचा जाता है दोस्तों? 12,000 रुपये में। ओके दोस्तों, तो क्रय मूल्य पर लाभ कितने का हो चाहिए दोस्तों? 2% का। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ऊपर 102%, और छूट कितने की दी जानी है दोस्तों? 15% की। नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों? नीचे छूट कितनी पर दी गई दोस्तों? 15%। किस पर? 12,000 पर। ओके दोस्तों, तो परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, क्रय मूल्य पर कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 2% का। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी क्रय मूल्य पर? 102%। 102 बटे परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों? 12,000 रुपये। ओके दोस्तों, कितने की छूट दी गई है? 15% की। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 85 बटे 100। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, तो आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों? बराबर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, हमें क्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों 17 से काट लेंगे। 17 पन्ना 85 और 17 पन्ना 85 और 17 छंग 102। ओके दोस्तों, 6 से काट लेंगे। 6 दूनी 12 यानी 2000। तो क्रय मूल्य यानी CP आपका कितना निकल के आ गया? तो 5 दूनी 10 यानी 2000 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। तो क्रय मूल्य यानी CP आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों? 10,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
और आज का ये लास्ट नंबर का प्रश्न यानी 30 नंबर का प्रश्न है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये और विक्रय मूल्य 130 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य हमें कितना दिया गया है दोस्तों? अंकित मूल्य, ये प्रश्न आपका किस में आया दोस्तों? एनटीपीसी 2021 में। अंकित मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 170 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों? 130 रुपये। 170 की वैल्यू अगर 130 में बेची जा रही है तो कितने की छूट दी जा रही है दोस्तों? 50 की। तो 50 की छूट दी जा रही है कितने पर? 170 पर। परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से 10 कितना जाएगा दोस्तों? 500/17। 17 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 17 दूनी 34। कितनी बची दोस्तों? 16 है। कितनी बची दोस्तों? 16 है। तो 160, तो कितने बार जाएगा दोस्तों? अब ये 17, ये जाएगा दोस्तों आपका 17×51। कितने बार जाएगा दोस्तों? 17 एकम 17, 17 एकम सॉरी दोस्तों, 50 नहीं, यहाँ 40 है। कितना है दोस्तों? 40 है। 170 की वैल्यू 130 में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 40 का। 40 का लाभ हो रहा है कितने पर? 17 पर। 170 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10, तो 400/17। 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34। कितनी बची दोस्तों? 6। 17×51 पॉइंट। कितनी बची दोस्तों? आपकी 9। 17×85। ओके दोस्तों, कितना बचा दोस्तों? 17 लास्ट में कितना बार जाएगा दोस्तों? 3 बार। तो 23.53% आपका क्या हो रहा है दोस्तों? छूट की दर निकल कर आ रही है। कितनी निकल के आ रही है दोस्तों? 23.53%, यानी ऑप्शन नंबर 23.53%। तो इसको ठीक है 25, इसको ऑप्शन सी को दोबारा लिख लेंगे दोस्तों, 23.53%। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो डिस्काउंट के अभी तक आपने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल क्लास वंस अगेन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या करें दोस्तों? सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।